Okay, so I hope everyone has joined. You know, what we did in previous class was to figure out electric field at equatorial position, you know, due to dipole, and considering size of dipole is very small, you know. Or the second thing we figured out was electric field at any point on its axis. Axis means basically the line connecting negative charge and positive charge. ठीक है. So आज हम लोग क्या करेंगे? We'll try to figure out अगर जनरल पॉइंट 2 डायमेंशन में ही, अगर जनरल पॉइंट इनफैक्ट 3 डायमेंशन में यू कैन ऑल्सो अप्लाई, बट ठीक है, फिगर हम लोग विल लिमिट आवर डिस्कशन टू 2 डायमेंशन सर. सो 2 डायमेंशन में 2D में अगर हमारे पास एक पॉइंट, एक जनरल पॉइंट, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट विल ट्राई टू कवर. एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू फिगर आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे बिहेवियर था, वो R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था जैसे, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिहेवियर इज बिट डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल सिनेरियो में, और मे बी यू कैन से ड्यू टू पॉइंट चार्ज आता था, राइट. सो दैट इज वन डिफरेंस वी नीड टू फिगर आउट. एंड अगर उससे हमारा टाइम बच जाता है, देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि अगर डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क या फिर अदर चीजें जो डेवलप होगी वो कैसे आएगी ना. ओके, ठीक है, लेट्स बिगिन. सो लेट्स से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है. We should write heading first. This is, I guess, case C हो जाएगा. So we'll try to figure out electric field at a general point. बहुत प्यारे मेथड से सॉल्व किया. एक्चुअली आप कुछ भी ड्राइव नहीं करते, बहुत ही आराम से आंसर लिखते हैं लोग उसमें. इसको ध्यान से देखना. सो आप क्या करोगे, सो लेट्स से इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने बना लिया, एक नेगेटिव चार्ज लेट्स से यहाँ पर है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज लेट्स से यहाँ पर है. सो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया. वी विल ड्रॉ एक्सेस, एक एक्सेस डॉटेड लाइन से बना देते हैं, ठीक है. और लेट्स से ये सेंटर है, ठीक है. सेंटर से जो भी डिस्टेंस हुआ, किसी r डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लिया है. सो लेट्स से पॉइंट मान लो यहाँ पर है, ठीक है. बच्चों ध्यान से देखना, पॉइंट लेट्स से यहाँ पर है, और ये डॉटेड लाइन जो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होगा, बेसिकली उसका एंगल इज फ्रॉम डाइपोल, कुछ तो एंगल होगा ही, राइट. सो मे बी वी कैन राइट इट एज थीटा. सो लेट्स से थीटा एंगल एंड r डिस्टेंस पे आपका एक पॉइंट P है. इनफैक्ट लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा भी होगा, पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. सो r, थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगेन मतलब हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, सब फालतू की चीज है, ठीक है. आई मीन ऑब्वियसली बहुत यूजफुल चीज है, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट नीड इट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. सो पॉइंट P पे वी नीड टू फिगर आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. और मैंने जो आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट जो हम लोग ने डिफाइन किया था, इट वाज लाइक अ वेक्टर. बेसिकली इट्स अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब ध्यान से सुनना मैं क्या करूँ. तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मैंने एक वेक्टर बना लिया, एंड लेट मी नेम इट एज P वेक्टर, ठीक है. अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम ये कि जो हमारे पास पॉइंट P है ना तो ये एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है, ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है. और अगर मैं इसका जनरल बैठ के डिराइव करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा, एफर्ट लग जाएगा. लोगों ने बहुत स्मार्टली क्या किया, बोला कि आप इस प्रॉब्लम को ना दूसरे तरीके से देखो, आप दूसरे नजरिए से देखो इसको. दूसरा मेथड या फिर तरीका जो है देखने का, वो क्या है कि आप अपने वेक्टर को, विच इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर, आप इसको ब्रेक कर लेते हैं दो. मैं किसी वेक्टर को कितने भी वेक्टर्स में ब्रेक कर सकता हूँ, राइट. वो एक बहुत ही सबसे सिंपल एग्जांपल में ले रहा हूँ. लेट्स से यहाँ पर मेरे पास कोई वेक्टर है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. सो लेट्स से हमारे पास कोई एक वेक्टर इस तरह से, ठीक है. तो मैं क्या इसको ऐसे बना सकता हूँ, आई कैन
आई कैन ड्रॉ टू वेक्टर्स, मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, एक वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ले लिया, जरूरी नहीं कि आप परपेंडिकुलर ही लो, बट परपेंडिकुलर ले लो तो सबसे सिंपल केस हो जाएगा। सो मैंने एक वेक्टर बना लिया ए, एक दूसरा वेक्टर मैंने बना लिया बी, एंड लेट्स से रिजल्टेंट वेक्टर आर। सो आई कैन ऑलवेज राइट आर एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे बोलो ए और बी वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो आर वेक्टर आएगा, राइट। तो लोगों ने क्या किया, ऐसे सोचा कि पी वेक्टर जो है ना, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लो। और कौन से दो पार्ट में ब्रेक करने, तो एक पार्ट जो है आपको ले लेना इस तरह से, विच इज अलोंग डॉटेड लाइन विच पासेस थ्रू पी, ठीक है। एक आपने उसके थ्रू ले लिया, वहां से पास होने वाला ले लिया, एंड इनफैक्ट आप अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, यू कैन आल्सो राइट इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा एंगल पर है, राइट, पी वेक्टर से थीटा एंगल पे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस वेक्टर का, पी कॉस थीटा, ठीक है। एंड एक दूसरा वेक्टर आप बना लो जो इसके परपेंडिकुलर हो इस तरह से। सो आपने एक वेक्टर ऐसे बना लिया जो परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम नहीं बना, ठीक है, स्टिल बेटर। तो आपने एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया, और आप ऑब्वियसली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये आर कॉस थीटा आएगा, और दूसरा वाला जो एंगल से दूर है वो उसको आर साइन थीटा लिखोगे। सो दिस विल बिकम पी साइन थीटा, ठीक है। सो आपने क्या हुआ, अब आप ऐसे देख ही नहीं रहे कि हमारे पास एक डायपोल मोमेंट वेक्टर है पी, आप एक्चुअली ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे पास दो डायपोल मोमेंट वेक्टर है, एक है पी कॉस थीटा, जिसके लिए पॉइंट पी क्या हो जाएगा, एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो जिधर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सियल लाइन होता है, राइट। सो पी कॉस थीटा के डायरेक्शन में ही पॉइंट पी है, तो इट मींस फॉर पी कॉस थीटा न्यू डायपोल पॉइंट पी में एक्सियल वाले केस का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर याद हो तुम लोगों को, अज्यूमिंग कि ये डिस्टेंस जो है डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग जैसे लेते थे, 2a डिस्टेंस अगर मैं मान लो ले रहा हूं, ठीक है, तो याद करो एक्सियल पॉइंट पे मैंने आपको कैसे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है, राइट। सो पी कॉस थीटा, ड्यू टू पी कॉस थीटा, अगर पॉइंट पी पे आप डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे तो ये आएगा, और उसका वैल्यू आप लिख पाओगे के, याद करना बच्चों वैल्यू क्या होता था, के 2p बाय आर क्यूब, राइट। सो यू राइट के 2p मतलब ट्वाइस ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। हमारे पास जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है वो p नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, p cos थीटा है, क्योंकि हम लोग उस p cos थीटा का इफेक्ट देख रहे हैं, डिवाइड बाय डिस्टेंस का क्यूब। सो यस आर क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं। एंड आप नोटिस करना p sin थीटा जो है हमारे पास एक दूसरा डायपोल जो मैंने क्रिएट किया, p sin थीटा का जो इफेक्ट आएगा पॉइंट पे, तो p sin थीटा डायपोल के लिए पॉइंट p क्या होगा, आपका इक्वेटोरियल लाइन पे हो गया, तो उसका डायरेक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट आता था, तो इसका मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, जस्ट अपोजिट, p sin थीटा वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आएगा। एंड उसका वैल्यू यू राइट के, याद करो फॉर्मूला क्या होता था, माइनस होता था, तो माइनस का तो हम लोगों ने डायरेक्शन में वी हैव टेकन केयर ऑफ इट, ठीक है, वो माइनस हम लोगों ने डायरेक्शन में एडजस्ट कर लिया। देन यू यूज्ड टू राइट के p बाय आर क्यूब, p मतलब जिस डायपोल मोमेंट का इफेक्ट आप देख रहे हैं, व्हिच मींस p sin थीटा का हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं, सो विल राइट p sin थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। सो इन शॉर्ट पॉइंट p पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच में एंगल है 90, ये क्लियरली एंगल 90 डिग्री है, राइट। सो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखना हमारे लिए बहुत आसान काम है। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट पी पे देखना है, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप स्क्वायर रूट लगाकर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सो यू कैन राइट 2kp cos थीटा ओवर r क्यूब, इसका स्क्वायर कर लो आप, प्लस kp sin थीटा ओवर r क्यूब, है ना, आप इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो के आप kp ओवर r क्यूब, आई थिंक आप कॉमन निकाल पाएंगे, आपके पास बच जाएगा cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, सो यू कैन राइट kp बाय r क्यूब, और इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 1 प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वैल्यू। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है या फिर आप एज ए प्रोसेस इसको याद रखेंगे, हम लोग कैसे इसको फाइंड कर रहे थे, राइट। दिस वेरी यूजफुल अप्रोच, बट एनीवेज आई विल हाईलाइट इट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, मान लो किसी ने पूछा कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आएगा, इट मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, मैं एक येलो कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास कलर चॉइस काफी कम बची है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है कुछ डायरेक्शन होगा, वी डोंट नो। सो आप कैसे, ये इन दोनों वेक्टर का कॉम्बिनेशन कुछ डायरेक्शन आएगा, वी डोंट नो एक्चुअली क्या आएगा। सो मे बी इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको एंगल ढूंढना है, कौन सा एंगल, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स से जो इसका ये वाला कौन ना, के टू पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब वाला जो लाइन है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो पी कॉस थीटा वाला जो डॉटेड लाइन है, अज्यूमिंग उससे जो ये एंगल बना रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो एंगल बना रहा है, लेट्स से ये अल्फा है अगर एंगल, तो अगर हमें अल्फा का एंगल वैल्यू चाहिए तो यू कैन फाइंड इट। कैसे फाइंड करेगा, तो आपको फाइंड करना है टैन अल्फा, है ना। टैन अल्फा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया आपका, के पी साइन थीटा ओवर आर क्यूब, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एंड बेस वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका के टू पी कॉस थीटा ओवर आर क्यूब। पॉइंट टू बी नोटेड, जो एंगल हम लोग अल्फा फाइंड कर रहे हैं वो डॉटेड लाइन से एंगल फाइंड कर, हॉरिजॉन्टल से नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। किसी को हॉरिजॉन्टल से फाइंड करना है तो ज्योमेट्री लगाकर आप लिख सकते हो कि एंगल थीटा प्लस अल्फा होगा, राइट। क्योंकि थीटा एंगल क्या है, अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो दिस एंगल इज थीटा। तो अगर किसी को लिखना है हॉरिजॉन्टल से, यू कैन राइट थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। बट एनीवेज वो डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू कैसा है। अगर ढंग का वैल्यू है तो आप फिर यूज कर पाएंगे, नहीं तो फिर tan इनवर्स की फॉर्म लिखना पड़ेगा, विच इज टीडियस, है ना। इट्स मोर ऑफ मैथमेटिक्स लेस ऑफ फिजिक्स। तो एनीवेज यहाँ पे चीजें काफी सारी कैंसिल हो जाएगी। यू कैन नोटिस इज आपके पास वैल्यू बच जाता है साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा, ठीक है। और मे बी यू कैन राइट इट एज tan थीटा ओवर 2। सो वो एंगल जो आएगा, देयरफॉर यू कैन से जो एंगल आएगा बट डॉटेड लाइन से, नॉट हॉरिजॉन्टल से, दैट विल बी tan इनवर्स tan थीटा ओवर 2। बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको tan थीटा का कुछ सिंपल वैल्यू मिल जाता है जो आप झेल सकते हो, तो फिर आप tan अल्फा का कुछ वैल्यू ढंग का निकाल सकते हैं। अदरवाइज तो फिर क्या tan इनवर्स के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। सो इस वाज जस्ट माय फॉर्मेलिटी पार्ट, है ना। फंडा आपको ये समझना था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस वेक्टर क्वांटिटी, सो मैं इसको अपने कन्वीनियंस या फिर अपने रिकॉर्ड आई मीन एडजस्टमेंट आई कैन डू फ्रॉम माय ओन साइड, जैसे भी मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो वेक्टर रूल्स है वो तो फॉलो करना है क्योंकि वो वेक्टर है, राइट। इसको नोट करो, किसी को डाउट है इसमें या फिर कुछ ऐड करना है तो लेट मी नो फर्स्ट।
बच्चों नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो फटाफट। किसी ने नहीं नोट कर लिया तो लेट मी नो। ओके, आराम से नोट करो। ओके ऑसम, सो मैं जूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया। लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ विल स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर तुम लोगों ने देख लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई मीन डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस के किसी पॉइंट पे क्या आएगा, दैट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट। ठीक है, सो ऑब्वियसली विल स्टार्ट विथ केस ए एट एन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, आप एक्सियल पोजीशन से स्टार्ट करोगे। सो एक सिंपल डिजाइन बना लेते हैं। सो लेट्स से नेगेटिव चार्ज हो गया आपका, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये डॉटेड लाइन इज योर डायपोल एक्सिस। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस, बेसिकली दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, और जो कंबाइन करके आंसर आना होगा दैट विल बी आवर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू, सिंपल। एंड लेट्स से ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज ऑब्वियसली 2a, और मे बी यू कैन राइट इट एज a, और ये राइट साइड का भी पार्ट हो गया आपका डिस्टेंस, और सेंटर से डिस्टेंस ऑब्वियसली r ले रहे हैं पॉइंट p का। ठीक है, तो सारा अप्रोच सेम रहेगा। इनफैक्ट ये इजी रहेगा बिकॉज आपको कुछ करना नहीं इसमें, डायरेक्शन के लिए यू डोंट हैव टू वरी। सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा, इट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, एंड जब वैल्यूज आप रखने जाओगे देन यू हैव टू डिसाइड कि वैल्यू का नेचर क्या है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, हमें डायरेक्शन का पार्ट नहीं होता, राइट। सो नेगेटिव साइन का मतलब रेफरेंस से कम है, और पॉजिटिव साइन का मतलब रेफरेंस से ज्यादा है, राइट। सो रेफरेंस इज योर 0 वोल्ट, है ना। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पी पे क्या आएगा, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्मुला यूज कर लो। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या आता है, के, लेट्स से चार्ज का वैल्यू क्यू लिख लो मैं, सो दिस इज प्लस क्यू, माइनस क्यू, तो आप लिखो के क्यू ओवर आर। ये फॉर्मुला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये फॉर्मुला आता है, हम लोगों ने रट्टा मार के रखा, वी हैव आल्सो डिराइव्ड इट। सो वी कैन यूज के क्यू ओवर आर, और ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस के एंड नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। सो ये सॉरी डिस्टेंस डिफरेंट होगा ना, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, आर माइनस ए डिस्टेंस। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ से सेंटर से ही पॉइंट पे का डिस्टेंस आर है, आपको उसमें ए क्या और ऐड करना पड़ेगा। सो राइट आर प्लस ए, जो चीजें कॉमन है उसमें आप बाहर निकाल दो, के क्यू आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, सो यू हैव 1 ओवर आर माइनस ए माइनस 1 ओवर आर प्लस ए। ठीक है, आप इसमें एलसीएम ले लो, सो यू कैन राइट के क्यू, इस तरह से एलसीएम देकर आ जाएगा आपका, और
डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख पाओगे। यहाँ पे आपको फिर से ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग फिर से अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन? कि एक्चुअल पिक्चर जो है वो ऐसा नहीं है। एक्चुअल डायग्राम में क्या होगा, सीन ऐसा होगा, ये होगा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल डायपोल, एंड दिस इज योर पॉइंट पी, ठीक है, जहां पर आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज फॉर एग्जांपल, है ना। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो साइज है डायपोल का 2a, मे बी साइज ऑफ लेंथ ऑफ डायपोल काफी छोटा है कंपेयर टू 2a। तो अगर ऐसा केस है तो फिर देन आर स्क्वायर काफी बड़ा वैल्यू होगा, तो उसमें ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं, तो आप उसको सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट्स इट। एंड इफ दैट इज द केस तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड दैट विल बी नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस या एक्सियल पोजीशन। ये वैल्यू हो जाएगा आपका के क्यू। न्यूमैरेटर में देखो क्या बचेगा, आर तो कैंसिल हो जाएगा, 2a बचता है वहां पर, सो यू राइट 2a डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट वेक्टर है, डायपोल मोमेंट का वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। एंड लिखते कैसे उसको, पी वेक्टर से लिखते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने मॉडुलस साइन लगा दिया, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है आपका, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, तो 2qa ये मैग्नीट्यूड होता है। तो आप इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू के 2aq, ये जो ग्रुप है उसको आप p लिख दो, सो यू कैन राइट kp बाय kp ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि एज ए फॉर्मूला काफी बार हमें यूज करना पड़ेगा। और ऑब्जर्वेशन क्लियर है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, आप पॉइंट चार्ज का देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करता है पॉइंट चार्ज का, के क्यू बाय आर, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपका 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब कंपेयर टू पॉइंट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, काफी शार्प डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों फटाफट। किसी उसमें कुछ ऐड करना है तो लेट मी नो। सर हाँ बताओ। सर हम लोग कोई भी चार्ज सिस्टम का डायपोल नहीं निकाल सकते। मैं क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज सिस्टम का डायपोल नहीं निकाल सकते। एक सिंगल नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्जेस। नहीं देखो, मतलब इवेंचुअली क्या आपको जबरदस्ती अगर नेट डायपोल मोमेंट निकालना है तो आपको पेयर्स तो बनाना पड़ेगा ना। अब पेयर्स बनाने के लिए हर केस में पेयर बनी जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने जो हम लोगों ने किया था ना एक प्रॉब्लम प्रीवियस क्लास में, तो वहां पे क्या है, ऐसे वैल्यूज दिए हुए थे जिसमें एक्चुअली पेयर बन जाता है, ठीक है। उसी बने हुए ही पेयर में, मतलब जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, उसी में आप किसी एक चार्ज के जगह का वैल्यू बढ़ा के डबल कर दो, ठीक है, एंड फिर देखो क्या आप पेयर बना पा रहे हो। पेयर बनना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप पेयर बना पा रहे हो तो फिर आप कंबाइन करके इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट आप निकाल सकते हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट, है ना। और वैसे भी डायपोल का जो इंपॉर्टेंस है ना, इट इज ओनली फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उतना सा ही इंपॉर्टेंस है।
एंड मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो हमें एटॉमिक लेवल पे मिलता है वहां पे पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं चीजें। कोवलेंट बॉन्ड वाले जितने ही मॉलिक्यूल्स वगैरह आपको मिलेंगे पेयर्स में वहां पे एग्जिस्ट करता होगा। आपने नोटिस किया होगा अगर जैसे नॉट जस्ट कोवलेंट बॉन्ड, इनफैक्ट लैटिस स्ट्रक्चर में आयोनिक बॉन्ड डिपेंड करता है, बट यस पेयर में वहां पे आपको मिलेगा, राइट? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, सो किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके जस्ट अपोजिट वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो वहां पे पेयर क्या आपका बाय डिफॉल्ट बन रहा होता है। या फिर कोवलेंट बॉन्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा देना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर क्या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, फाइन। सो आई एम गेसिंग, आई होप सबने नोट कर लिया ना? ओके, कर लो नोट, आराम से नोट करो। ओके, फाइन। सो सबने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेट्स से अगर आपको ढूंढना है, इसके लिए थोड़ा ऊपर ही ले लेता हूँ। तो ये डायपोल हो गया आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड जैसे पॉइंट पी जो है वो यहाँ पर है। क्लियरली पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है दोनों से इक्वल है ना? और चार्जेस आपके अपोजिट अपोजिट नेचर के हैं, राइट? सो अगर आप, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें ढूंढना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप दोनों ही चार्ज का इफेक्ट ऐड करेंगे, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट आप लिखोगे के, जैसे डिस्टेंस आर है, ये ए है आपके पास, विल राइट के क्यू बाय डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस मतलब चार्ज से, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज को लिखना पड़ेगा के माइनस क्यू, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू है, ठीक है? एंड यू हैव टू राइट डिस्टेंस विच इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे चीजें कैंसिल हो जा रही है, जीरो आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब नॉट जस्ट 2D में, आप ऐसे इमेजिन करो कि एक प्लेन है ना, एक जैसे मे बी आई विल जस्ट राइट इट ओ, तो ओपी लाइन जो है ना एक 3D में इमेजिन करो, ठीक है? और ओपी लाइन एक डिस्क इमेजिन कर लो जो ओपी लाइन से पास हो रहा हो, परपेंडिकुलर हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एंड ओपी लाइन से पास हो रहा हो, ठीक है? प्लेन इमेजिन कर लो, तो उस पूरे प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका डिस्टेंस दोनों चार्ज से क्या आएगा, इक्वल आएगा, एंड देयरफॉर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो आएगा। सो इट मीन्स वो जो प्लेन है उस प्लेन का हर एक पॉइंट ही जीरो पोटेंशियल पर है। जीरो पोटेंशियल पे होने का मतलब क्या है, नॉट जस्ट जीरो पोटेंशियल, हर जगह जीरो पोटेंशियल है उस पूरे प्लेन में, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस प्लेन में, जैसे मान लो पॉइंट पी से मैं मान लो पी प्राइम की बात करता हूँ कि पी से पी प्राइम जाने में हमें क्या एनर्जी लगेगा, तो आपको कुछ भी एनर्जी नहीं लगेगा, ना तो आपको एनर्जी लगेगा ना आपको एनर्जी मिलने वाला है ना तो लॉस होगा एनर्जी का, ना गेन होगा एनर्जी का, बिकॉज पॉइंट पी और पॉइंट पी प्राइम दोनों के दोनों क्या है, एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल पर है, इनफैक्ट जीरो पोटेंशियल पर है, ठीक है? सो बिकॉज पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, सो पोटेंशियल एनर्जी में इन दो पॉइंट्स का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? दिस इज वन थिंग, तो बहुत सिंपल था। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, केस सी। तो केस सी में क्या, जैसे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, एंड आप क्या एक जनरल पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है? सो
at a general point we want to figure out, है ना. Let's say ये सेंटर है हमारे पास और यहाँ पर पॉइंट पी और मैं वो वहां पे फिगर आउट करना है. तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था. प्रोसेस क्या था कि आपका जो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर है, आपके पास दोनों फॉर्मूला है. आप क्या करो, डायपोल मोमेंट वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर्स में डिवाइड कर दो. एक वेक्टर आपने बना लिया जो पॉइंट पी के डायरेक्शन में जा रहा है एंड इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक वेक्टर आपने बनाया जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है इस तरह से, ठीक है, एंड उसका वैल्यू हो जाएगा पी साइन थीटा. अब पी कॉस थीटा के लिए क्या है, एक्सेल पॉइंट पी के एक्सेल पोजीशन पर है, ठीक है. बट पी साइन थीटा के लिए क्या है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर है पॉइंट पी. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस के लिए तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता नहीं है. सो बेसिकली पोटेंशियल एट पी के लिए पी साइन थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ पी कॉस थीटा का कंट्रीब्यूशन होगा. एंड पी कॉस थीटा का जो कंट्रीब्यूशन है बस उसका आंसर आपको लिखना है. तो उसका तो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव करके रखा है, के एंड देन यू राइट डायपोल मोमेंट विच इज पी कॉस थीटा डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. सो लेट्स से डिस्टेंस r, सो आप लिखोगे r स्क्वायर, सिंपल, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, है ना. ये पार्ट आई होप क्लियर हो गया. नोट कर लो उसको.